राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने माघ मातम्य का अगला अध्याय यानी कि 8वां अध्याय लेकर। हमारे गोविंद की तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। गोविंद ज्ञान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अब शुरू करती हूँ आज का अध्याय, 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों का दुख नहीं देते, वे यमलोक को नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र के नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना ही मांस खाते हैं, रक्तपान करते हैं और पीप पीते हैं। कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांग कान कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादियों नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मारे जाते हैं, वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे सभी स्वर्ग से कभी नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े बाल वृद्ध अनाथ गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं तालाब बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करते हैं, वे सदैव दानी और यज्ञ करने वाले होते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह सदैव नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन करने, गंगा में स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी के 1 वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वे यमलोक की कथा कभी नहीं सुनते। प्रसंग शत्रुता अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में कोई और काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिव लोक में जाते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु और तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे बहुत धन्य होते हैं। जो माता, पिता, देवता, अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, आदर करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, ये था आज का 8वां अध्याय। जैसा कि आपने सुना, महात्म्य में, माघ मास के महात्म्य में बताया गया है कौन कौन से कार्य करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और कौन सा कार्य करने से हमें पाप मिलता है। कई जो लोग हैं उनके प्रश्न होते हैं कि पुण्य क्या होता है, क्या करने से पुण्य मिलता है। तो ये डेफिनेशन बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ ये माघ महात्म्य श्रवण कीजिए, तो आपको अपनी लाइफ में, जीवन में ये पता लगेगा कि पुण्य क्या होते हैं और किस तरीके से हम अपना पुण्य कमा सकते हैं। तो भक्तों, मिलती हूँ मैं आपको अगले अध्याय में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे। और हमारे गोविंद की तरफ से भी आपको प्यार भरा राधे। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ऐसी धर्म से रिलेटेड वीडियो और भी लोग सुन सकें।